धमाका 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 अम्ब्रेला फ्रॉक का धमाका। मेरे पास कुछ कपड़े थे और कुछ लेस थी मेरे पास में बचे हुए, तो मैं आपको अम्ब्रेला वाली फ्रॉक बताऊंगी। इतना कपड़ा है, इतना अस्तर अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए अब कटिंग के लिए तैयार मैं हूँ। कैंची है, इंची टेप है, चौक है, कपड़े हैं। अब मैं अस्तर को निकाल रही हूँ। देखिए, अस्तर को अपन को डबल फोल्ड में करना है, जिसमें अस्तर ज़्यादा ख़राब भी ना हो और ज़्यादा अपना यूज भी ना हो। जितना लगेगा अपन उतना ही काटेंगे। क्या है, बच जाता है कपड़े तो अपन कुछ भी बना सकते हैं बचे हुए कपड़े से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बचे हुए कपड़े से कुछ भी बनाना। अब एक सा कटिंग करेंगे कि कपड़ा अपना एक सा ही निकले। मैं बराबर से कपड़ा कर रही हूँ। क्या बचे हुए कपड़े से क्या होता है, वो ऊंचा मतलब ऊंचा नीचा रहता है, कम ज़्यादा रहता है कपड़ा, तो इसलिए एक सा कर लिए अपन ने। एक सा कपड़ा कर लिए हैं। अब देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो, पूरा चौकोर कपड़ा निकल आया है। अब इसको 2 लेयर में किए हैं। अब इसको 4 लेयर में हो गया है। अपन ने 4 की फोल्डिंग कर ली है। अब इसमें अपन नाप लेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझसे जुड़े रहें। 2 इंच में अपन ने गला के नाप में अपन ने 2 इंच लिए हैं और बक्खे के लिए अपन ने 2.5 इंच लिया है। यहाँ पे अपन 4.5 इंच में निशान लगाएंगे और सीधे रकील खींचेंगे, जिसमें अपन को दिक्कत ना हो, आड़ा टेढ़ा ना हो, बराबर से कटे। तो इसलिए मैं सीधी रकील खींचूंगी। दोस्तों, एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज़्यादा मुझसे आता नहीं है। जितनी मेरी सिलाई आती है मैं उतना बताऊँगी। गले के लिए 3 इंच में निशान लगाए हैं। सीधी रकील खींचना है, जिसमें टेढ़ी एड़ी ना हो, और बराबर से गुलाई दे देना है। दोनों जगह गुलाई दे देना है। अब मेरा नाप हो चुका है, कमर का है, तो मैंने एक जगह 7.5 लिया है। कपड़ा थोड़ा सा है तो वहाँ 8 कर दिया है मैंने। अब सीधी रकील यहाँ से थोड़ी सी तिरछे में खींचेंगे अपन। ये देखो, थोड़ी तिरछे में रकील खींची है ना, ऐसे खींचना है। और मेरी तो उनके लिए है, उन दीदी के लिए है, उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिलाई घर बैठे करना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी, तो घर बैठ के सीख सकते हैं। इसमें पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप भी अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं। मेरी कटिंग हो गई है, ये देखो, अस्तर की कटिंग हो गई है। यहाँ से जुड़ा था कपड़ा तो अपन ने काट दिया, तो अपने 2 पल्ले आराम से निकल जाएंगे। ये देखो, मैं खोल के भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो कितनी अच्छी कटिंग हो गई है। बच्ची के लिए, बचे हुए कपड़े से बच्ची के लिए है। मेरा कपड़ा आ गया, ज़्यादा नहीं है कपड़ा, कम है, फिर भी मैं ऐसे ही यूज करूँगी कपड़ा कि अपना कपड़ा और बच जाए, तो मैं कुछ भी और बना सकती हूँ। जैसे कुर्ती है या सलवार है, कुछ भी बना सकते हैं बचे हुए कपड़े से। मैं कपड़ा इतना यूज करती हूँ जिसमें अपना फालतू का कपड़ा मत जाए। रद्दी कपड़ा अपने कोई काम का नहीं है, लेकिन मेरे काम का बहुत रहता है। मैं कपड़े बचा के बहुत कुछ बना सकती हूँ, झोला भी बना सकती हूँ मैं। कपड़े की ऐसी फोल्डिंग करनी है अपन को कि कपड़ा अपना इसमें ज़्यादा ना जाए। तो मैं अस्तर जो काटी थी, उसी अस्तर को देख के रख के काटूँगी कि ज़्यादा बड़ा ज़्यादा तो नहीं है। देखो, ज़्यादा है तो कम करूँगी मैं यहाँ पे कपड़ा। जितना मुझे चाहिए कपड़ा मैं उतना ही इस्तेमाल करूँगी। बाकी का मुझे कुछ भी बनाने के लिए काम आ सकता है। क्या है, बचत करके कपड़े की सिलाई करो, बहुत अच्छा आनंद आता है।
और बहुत अच्छी चीज़ बनती है बचे हुए कपड़े से। देखो मेरा अस्तर जम गया, कपड़ा ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा जितने की ज़रूरत है उतना कपड़ा इस्तेमाल में करूँगी। अब कटिंग करने वाली हूँ मैं। देखिए कटिंग हो रही है। इस कपड़े को भी अपन ने 4 ही फोल्ड में रखे थे, 2 फोल्ड में नहीं है, 4 ही फोल्ड में है। गले की भी कटिंग ऐसी करना चाहिए कि अपनी ज़्यादा बड़ी छोटी ना हो। देखिए कटिंग हो गई मेरी। यहाँ से भी कटिंग कर दूँगी तो खुल जाएगा, तो 2 पल्ले हो जाएंगे इसके भी। जैसे अस्तर के थे ऐसे इसके भी हो जाएंगे, कपड़े के भी। देखो खोल के मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये अपना ऊपर की बॉडी कंप्लीट कट के तो हो ही गई है। ये अपनी कंप्लीट हो गई है, ऊपर की कटिंग कंप्लीट। अब अम्ब्रेला का घेर निकालना है, तो उसके लिए भी कपड़ा कम है, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, कम ही कपड़ा है। तो इसमें देखो कैसे घेर निकालती हूँ मैं। इसमें साइड में कोई सिलाई नहीं आएगी, आप देखना। तो मैं इसको तिरकोन में रखती हूँ, इस कोने से लेके उस कोने में मैं मिलाती हूँ। जैसे अपन सलवार बनाने के लिए कपड़े रखते हैं ना, वैसे ही रखा हुआ है मैंने कपड़ा। तो मैं जमा रही हूँ कपड़े को। तो अभी देखना इतना सुंदर घेर निकल के आएगा अपना। यहाँ पे इसको तिरकोन में किया है और तिरकोन से लेके उस कोने तक मिलाना है कपड़े को। एक सा मिला लिए हैं अपन ने कपड़े को। इसमें भी अपन को निशान लगाना है, लंबाई देखनी है कि कितनी लंबाई आ रही है। तो इसमें कमर में मैं वहाँ पे 7 ले ली थी, तो इसमें अपन को 4 में लगाना है, जिसमें अपना घेर अच्छा निकलेगा। तो कमर में मैंने लगा दिए 4 इंच में निशान। ये हो गया, 4 इंच में निशान लगा दिया है। अब इसकी लंबाई देखते हैं कितनी आएगी, उतने में अपने निशान सीधे लगा दूंगी मैं। यहाँ आ रहा है 14, तो मैंने लगा लिया है 14 में निशान लगाऊंगी मैं। ये देखो 14 आ रहा है, तो 14 में निशान लगाऊंगी मैं। ऐसे घेर के ही 14 में निशान लगाते हुए अपन पूरी गुलाई देंगे, तो आराम से 14 में निशान लगा सकते हैं। तो अपना घेर बहुत अच्छा ही निकलेगा। प्लीज़ पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें और मुझसे जुड़े ही रहें। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, फ्रॉक बन के तैयार होगी जब। और बहुत आसान तरीके से बताई हूँ मैं, ज़्यादा मुश्किल वाली बात भी नहीं है, ना ज़्यादा कठिन है, आप आराम से बना सकते हो। कहते हैं ना, पढ़ाई की हुनर के साथ साथ में जो पढ़े लिखे नहीं रहते उसका भी हुनर चलता है। क्यों चलता है? उसके पास हाथों में जादू रहता है, हाथों का हुनर रहता है। मेरा निशान लग के कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा कमर में एक बार और मैं चौक चलाऊंगी, थोड़ा से दूरी से, कि इससे मेरी सिलाई जाएगी। इसके नीचे मुझे नहीं उतरना है, मतलब इस चौक के नीचे नहीं आना है। तो इसके बीचों बीच से कटिंग होगी, आप देख सकते हैं। देखिए, देखो बीच से ही कटिंग होगी इसकी, और साइड से नहीं होगी। देखिए अब नीचे की कटिंग होगी घेर की। बहुत अच्छा घेर निकलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने कम कपड़े में इतना ज़्यादा घेर कैसे बन सकता है। और आप भी निकालने चाहें तो आपके साथ भी निकल सकता है, आप भी निकाल सकते हैं ऐसे घेर जैसा मैंने निकाला है। देखिए कटिंग हो गई है। घेर आपको दिखाऊंगी मैं अभी, ये देखो। और इसमें कहीं साइड में सिलाई नहीं आएगी, पूरा सिला गोल में है। तो सिर्फ कमर में भर सिलाई आएगी कि अपन को अस्तर लगा के सिलाई करनी है। ये देखो
देखो कितना प्यारा घेर निकला है, कितना बड़ा घेर निकला है इसमें। और इसमें मैं लेस भी लगाऊंगी, इसमें लेस रखी है तो लेस भी लगाऊंगी थोड़ी घेर के। ये वाली के लेस लगाऊंगी मैं, हरी वाली मेरे पास में थोड़ी सी रखी थी, इस गुलाबी वाली को नहीं, वो जमी नहीं मुझे। तो घेर ऐसा निकला है, कहीं से कटा नहीं है, साइड साइड से सीधी कमर में सिलाई होगी और नीचे में लेस लगा दूंगी तो अम्ब्रेला फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी मेरी। आपको अभी दिखाती हूँ मैं। लेके चलते हैं मशीन में। मशीन में आ गई हूँ मैं मशीन में आ गई हूँ। आपको दिखाती हूँ गले की ऐसी, गले में ऐसे ही अपन को मशीन चलानी है कि आराम से गला पलटी हो जाए। मैं गला पलटा के बना रही हूँ, तो आराम से ऐसी मशीन चलाना है जिसमें कपड़ा अपना इस साइड वहाँ कम ज़्यादा ना हो, बराबर गले में कपड़ा भी बैठे और अस्तर भी बैठे। आराम से ही सिलाई करनी है अपन को, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सिलाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से गला पलट जाएगा अपना, तो कम ज़्यादा बिल्कुल ना हो, बराबर से बैठालते जाएं अपना कपड़ा, देखते जाएं कि कपड़ा यहाँ वहाँ ना सर के। आराम से हाथों को घुमाते हुए गला अपना, देखो गले में सिलाई हो गई है। अब जी पलटी, थोड़ा सा कट भी मार लेना चाहिए गले में, कपड़ा पलटने में आसानी होती है, तो अच्छी आराम से पलट जाता है अपना कपड़ा। थोड़ा सा हल्का सा कट मार लो तो अच्छे आराम से गले की पलट जाता है और अच्छी बराबर सिलाई बैठ जाती है गले में, दिक्कत नहीं होती है। बराबर से बैठालते हुए अस्तर बाहर ना निकले, ऐसे पलटाते हैं अपन गला बराबर से, हाथों को घुमाते हुए तो अपन गला पलटाते हैं। देखो पलट गया है मेरा गला, देखिए कितना अच्छा पलटा है, कितना साफ, कितने अच्छे से अपना एक फोल्ड अपना हो गया है, एक पल्ला तैयार हो गया है गला से। अब दूसरा भी वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने पहले वाले गले में किए थे, वैसे करेंगे। आराम से मशीन चलाते हुए बराबर कपड़ा बैठालते हुए घुमाएंगे अपन, हाथों से सिलाई करेंगे। ये देखो हाथों को भी घुमाना पड़ता है, जैसे अपने गले की है गुलाई, उसे भी हाथ को घुमाना पड़ता है। बस कपड़े को संभालना पड़ता है कि कम ज़्यादा ना हो जाए, अपना कपड़ा बराबर बैठे। ये देखो हल्के से मेरा रह गया कपड़ा यहाँ पे, देखो दोबारा से मशीन चला रही हूँ मैं कि बाद में पलटने के समय में मुझे दिक्कत ना जाए। तो आप भी देख के ही करना कि कहीं कम ज़्यादा ना दबे। हल्का सा कट लगाने से बाद अब गला मेरे पलटाऊंगी, तो इसका भी जो पहले जैसे था वैसे ही बन के तैयार हो जाएगा। अभी मशीन चलेगी इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गला इसका भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस कपड़े को संभालने की कोशिश करें और हाथों का ध्यान रखें कि जैसे गला है वैसा हाथ भी घुमाना पड़ता है मशीन के साथ साथ में, कि मशीन भी चले और हाथों को भी घुमाना पड़ता है कि अपना गला गोल है तो गोल ही रहे, आड़ा टेढ़ा ना हो जाए। देखो जी, इसका भी गला कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। गले की कितना अच्छा आया है। और अब इसकी कंधी मैं जोड़ दूँगी यहाँ से। मैं कंधी जोड़ने के बाद में कंधी जोड़ रही हूँ। अब इसकी कंधी जुड़ेगी तो कंधी को अपन पक्का कर लेते हैं। ये देखो पक्का हो गया है और कंधे भी जुड़ के तैयार हो रही हैं। ऐसे ही इस साइड भी वैसे ही करना है, जैसे पहली कंधी जोड़ी थी ऐसे ही इस कंधी को भी जोड़ेंगे अपन, पक्का कर लेंगे और सीधी सिलाई अपनी
लगा लेंगे। तो अपनी कंधी जुड़ के तैयार हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कंधी जुड़ने के बाद में कैसा दिखता है। ये देखो अपना गला एक सा आया है। ये देखो, ये देखो। अब इसमें मैं ये अस्तर है, अस्तर के नीचे की फोल्डिंग कर रही हूँ मैं। तो इसको गोलाई में फोल्डिंग कर लेती हूँ मैं, जिसमें मैं अस्तर लगाऊंगी। ये अस्तर है, अस्तर की फोल्डिंग कर रही हूँ मैं। ऐसा अस्तर मोड़ लेती हूँ तो क्या होगा फोल्डिंग करने में, जब मैं इसमें कपड़ा टच करूँगी तो वो बाहर रुआ नहीं निकलेंगे। तो मैं आराम आराम से घेर के, जितना घेर है उसमें घेर के मैं मशीन चला लूँगी तो अपना अस्तर तैयार हो जाएगा। तो अस्तर को मैं कपड़े के साथ जोड़ के बताऊँगी आपको। ये अस्तर की किनार है तो इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, जिसमें रुआ बाहर ना निकले और अपना अस्तर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसका जोड़ भी बताऊँगी आपको कि कपड़े के साथ में पहले कैसे जोड़ना है और कैसे करना है। अपनी तो ऊपर की बॉडी तैयार हो गई है आधी, अभी उसमें भी काम है। तो अपना घेर अपना तैयार होने वाला है। ये देखो मशीन चल गई है, अस्तर मेरा घेर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने घेर दिखाया था तो उसमें मैं लेस लगा रही हूँ। जो आपको लेस दिखाई थी वही लेस लगा रही हूँ कपड़े में, जो कपड़े वाला घेर था उसी में। बहुत आराम से लग जाएगा और गोल ही आएगा। ये मत सोचना कि गोल नहीं आएगा, पूरा गोल ही आएगा। मैं लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे गोल आएगा। मेरी लेस भी लगने वाली है तो यहाँ पे लेस लगा लूँ, फिर लेस कैसे पलटाएंगे वो भी आपको बताएंगे। आप देखते चलिए। यहाँ लेस में लगाने की कोशिश कर रही, कितनी आराम से लग रही है। गोली में लगेगी ये पूरी आपकी लेस। जितनी लेस एक्स्ट्रा है वो मैं काट दूँगी, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखूँगी मैं। वो मेरा धागा टूट गया, टल भी गया। तो यहाँ से मैं पलटाना चालू करूँगी अंदर साइड, जिसमें सीधा रहेगा। इतनी आराम से पलट जाएगी आपकी लेस, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप खुद सोचोगे कि यार ये गोल में कैसे पलट गई है। आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अपनी कितनी प्यारी लेस लग रही है और पलट रही है आराम से। बिल्कुल आराम से पलट जाएगी आपकी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, पूरी गोल से ही आएगी। बस जो कपड़ा है अपना लेस का वो दिखना नहीं चाहिए, बस आराम से फोल्डिंग करते चलिए। ये देखो कितनी अच्छे से लग रही हैं। तो बस अंदर का कपड़ा भरने के बाहर आपको ऐसे मशीन चलानी है और ऐसे बराबर से कपड़ा अंदर करके हुए चलाना है। ये देखो मुझे दिक्कत नहीं जा रही है, आप भी देख सकते हैं। और गोलाई में अपनी लेस लग रही है। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं जा रही कि मुझे पाइपिंग करने में या लेस लगाने में, गोल करने में दिक्कत जा रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आ रही है। बस कपड़ा भर बैठालते चलना है अपन जो लेस में है, तो अपना लग जाएगा। बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं आप भी गोल में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने आराम से पलट रही है मेरी लेस कि मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। आराम से बिठाते चलो, सिलाई करते चलो। पूरा बराबर होने को आया मेरा घेर, कंप्लीट होने वाला है। पूरे में पाइपिंग मेरी लग गई, पलट गई है। यहाँ से मैं पक्का कर देती हूँ।
ये देखो पूरी घेर के मेरी लग के तैयार हो गई। अब घेर को और अस्तर को दोनों को एक सिलाई घेर के चला लेते हैं। जिसमें अपन को सिलाई करेंगे तो अस्तर और कपड़ा भगे नहीं, मतलब इस साइड उस साइड हो ना, बराबर से सिलाई हो जाएगी। तो अस्तर और कपड़े को कमर कहाँ मैं मशीन एक चला ले रही हूँ, जिससे अपना कपड़ा इस साइड उस साइड नहीं जाएगा। अपना अस्तर की भी सिलाई हो गई है। तो अस्तर और कपड़ा दोनों की ये देखो घेर मेरा बन गया है। इसमें क्या है, मैं आस्तीन नहीं लगा रही, छोटी बेटी की है तो मैं पाइपिंग ही लगाऊंगी। इसमें आस्तीन लगाने वाला कोई काम ही नहीं था। मैंने कहा आस्तीन लगाएंगे रत्ती दिखेगी, मतलब अच्छी फ्रॉक नहीं लगेगी, तो इसमें मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो इस पाइपिंग को मैंने तिरछी पाइपिंग काटी थी, तो आराम से लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे इस साइड पाइपिंग लगाए थे वैसे ही पाइपिंग इस साइड भी लगाएंगे। मैं कल आपको दिखाई थी वीडियो में कि आप शोल्डर कहाँ से आधी आधी करके लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने पूरी बताई है आपको कि आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं कि आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आप आधे आधे में भी लगा सकते हैं और पूरे से भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं जाती है पाइपिंग लगाने में हो या आस्तीन लगाने में हो। बच्ची की थी तो मैं आस्तीन नहीं लगाई, और आप बोलेंगे तो मैं आस्तीन भी लगा दूँगी, लेकिन लाइक कमेंट ज़रूर करें और मुझसे जुड़े ही रहें। वीडियो पसंद आए तो आप जुड़े रहें मुझसे और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ये देखो पलट गई पाइपिंग मेरी, एक पाइपिंग और रह गई है पलटाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पाइपिंग कितने अच्छे से पलट रही है, कपड़ा बिल्कुल नहीं दिख रहा है बाहर। आराम से पलटाएंगे आराम से हो जाएगी। ये देखो पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। आप साइड की सिलाई ऐसे करना, जितना नाप हो उतना ही सिलाई करना। आप अपने निशान के अनुसार फिटिंग दे देना और कमर में इतना देना जितने में अपना घेरा आ जाए। तो पक्का भी करना साइड में, और अपनी साइड सिलाई ऐसे करना जिसमें जितना आपकी फिटिंग हो। मेरी तो देखो ऊपर की बॉडी बन के तैयार हो गई है। अब क्या बचा है इसमें घेर लगाना। अब इसको इसके अंदर करके बॉडी को अंदर करके और मैं सिलाई घेर के चला दूँगी। तो घेर अपना बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है। तो आप मशीन चलाते जाएं, घेर घेर के चलाते जाएं, दिक्कत है नहीं है। कपड़ा अस्तर दोनों में सिलाई हुई है तो वो यहाँ वहाँ सरकने की बात ही नहीं है। घेर के सिलाई करते जाएं आप, आराम से हो जाएगी आपकी सिलाई। तो आपकी कमर बिल्कुल बराबर ही जुड़ेगी, कम ज़्यादा होएगी नहीं। ये देखो कमर में सिलाई लग गई है, फ्रॉक बन के तैयार हो गई। अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो गई, अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो गई मेरी। देखिए कितने अच्छे से बचे हुए कपड़े से कितनी प्यारी अम्ब्रेला फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। ये देखो कितना प्यारा घेर है इसका, कितना बड़ा घेर आया है। पाइपिंग भी देखो, लेस भी देखो कितनी प्यारी गोल लगी हुई है, तो गोल लग गई है। कितना प्यारा घेर आया है। ये देखो अम्ब्रेला फ्रॉक बन के तैयार हो गई है मेरी। मैं आपको और दिखाती हूँ, देखिए बन के देखो घेर कितना